Hello students, welcome back to NEET 24/7. This is मीता योर नीट काउंसलिंग एडवाइजर। एमसीसी राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है और ये वीडियो उन लोग के लिए है जो एम्स को टारगेट कर रहे हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारे के सारे एम्स की राउंड 1 की क्या कट ऑफ गई थी वो मैं आपके पास लेकर आ गई हूँ, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की भी, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए ताकि जिस कॉलेज में भी अभी आपको अलॉटमेंट हुई है, अगर आप उससे बेटर एम्स चाहते हैं, अगर आप उससे बेटर सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहते हैं, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा सही आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो इसको लास्ट तक देखना ताकि आपको पता चल जाए कि किस एम्स की क्या इस बार कट ऑफ गई है, ताकि आगे प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है या फिर आगे मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, ये हमको इस वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करें एम्स न्यू दिल्ली की, तो जल्दी से इसका क्लोज हो जाता है। जनरल का 51 और ओबीसी का 192 पे क्लोज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जिपमर पुडुचेरी की बात करूं तो यहाँ पर जनरल में आपका 300 पे यहाँ पर क्लोज हो चुका है। और यहाँ न्यू दिल्ली का एससी अगर हम देखें, न्यू दिल्ली एम्स न्यू दिल्ली का देखें तो वो 793 पे क्लोज हो गया है। 28 से 793 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। उसके बाद जोधपुर की बात कर लें, जोधपुर जनरल में 343 पे यहाँ पर क्लोज हो चुका है। और यहाँ पर ऋषिकेश का जो क्लोज हुआ है वो 537 पे क्लोज हो चुका है। ठीक है, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एम्स जोधपुर मिल चुका है, एम्स जम्मू मिल गया है ना, यूसीएमएस मिल गया है, 2-3 बच्चों को वीएमएमसी मिल चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सही तरीके से अपनी काउंसलिंग करी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हमेशा अच्छे से तैयार करके रखे, है ना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से तैयार हों, तो आप इसी नंबर पे कॉल करके बैच के बारे में पूछ सकते हैं। और एक सरप्राइज भी है वीडियो के लास्ट में, तो बने रहना ताकि आपको वो पता चल पाए। ठीक है, उसके बाद एम्स नागपुर देखते हैं। एम्स नागपुर का जनरल का 792 गया हुआ है। ठीक है, एम्स भुवनेश्वर, अब एम्स न्यू दिल्ली का, यहाँ पर आपको एम्स न्यू दिल्ली दिख रहा है ईडब्ल्यूएस, जो कि 292 पे यहाँ पर क्लोज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एम्स भुवनेश्वर की बात करें तो एम्स भुवनेश्वर 664 पे यहाँ पर क्लोज देखने के लिए हमें मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही एम्स जिपमर पुडुचेरी का ओबीसी का 771 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, एम्स भुवनेश्वर की बात करें तो वो आपका 1233 पे, काफी ज्यादा थोड़ी बहुत हाई यहां पर गई हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें एम्स जोधपुर की, तो एम्स जोधपुर का ओबीसी क्या रहा, 714 पे क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब इसका अगर हम बात करें आपका भोपाल का, ठीक है, यहाँ पर भोपाल की बात करें, एम्स भोपाल की बात करें तो वो 1084 पे क्लोज हुआ है ओबीसी कैटेगरी का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू की, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जनरल में 1043 की, मतलब ये सारी की सारी हाई गई हुई हैं आपकी कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद एम्स ऋषिकेश की अगर हम बात करें, ठीक है, एम्स ऋषिकेश में आपका ओबीसी का 979 पे यहाँ पर क्लोज हो चुका है। अगर हम एम्स न्यू दिल्ली की बात करें, एम्स न्यू दिल्ली के कहा एसटी कैटेगरी 987 पे ये क्लोज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लें, इसको आगे कर देती हूं मैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर एम्स भुवनेश्वर में, अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 1660 की बात हो चुकी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, एम्स रायपुर की बात कर लेते हैं, जनरल में 1008 गई हुई है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एम्स राजकोट की, जनरल कितनी गई है, 2039 गई हुई है। और एम्स बठिंडा आपकी जनरल की 1630 गई हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं एम्स मंगलागिरी की जनरल की, तो 1314 गई हुई है। अपने कैटेगरी के अनुसार आप देखते रहना स्क्रीन में। ठीक है, इसे क्वालिटी इंक्रीज कर लेना एचडी का, ताकि आपको क्लियरली दिखे। उसके बाद आपकी अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये सारे ईडब्ल्यूएस हैं। फिर अगर हम जनरल की बात कर लेते हैं, यहाँ पर एम्स मंगलागिरी की, ठीक, एम्स मंगलागिरी नहीं, एम्स बीबी नगर जनरल की आपकी 1705 देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एम्स मदुरई के जनरल 3421 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, आपका पटना का जो एम्स है वो आपका 1593 पे क्लोज हुआ है। आपका एम्स कल्याणी आपका कितने में क्लोज हुआ है, 2188 पे आपका क्लोज हुआ है। एम्स बिलासपुर देख लेते हैं भाई, एम्स बिलासपुर जनरल का 2260 पे यहाँ पर क्लोज हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम एम्स दियोघड़ पे। ठीक है, देखिए
एम्स देवघर की बात कर लेते हैं, जनरल में कितना गया है 3090 पे गया है। ठीक है, गोरखपुर की बात कर जनरल 2114 पे गया हुआ है। ठीक है, और जिपमर पुडुचेरी का एससी कैटेगरी का 3910 पर गया हुआ है। ठीक है, यानी कि क्लोज हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करें, आपको SC ST OBC सबका दिख रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं BHU का EWS का देख सकते हैं तो 2017 पे ये क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो आगे अगर आपके थोड़े से भी इससे ज्यादा है तो आपको बेटर कॉलेज मिल सकता है। ये आपको टारगेट करने के लिए बहुत अच्छा वीडियो है कि अगर आप आगे इन कॉलेजेस को टारगेट करने वाले हैं तो अभी से देख लीजिए कि इतनी गई है, थोड़े से भी अगर बाहर हैं तो आपको अगले राउंड में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, आपको यही कॉलेज मिल जाएगा जो आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर एम्स गुवाहाटी की जनरल की तो 2997। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़, अलीगढ़ की बात करूं यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जनरल की 4310 देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, उसके बाद मैं अगर इसको और आगे करूं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं बाकी के जो वो हैं कैटेगरीज हैं वो आप आराम से देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर एक जनरल दिख रहा है जो कि है आपका एम्स रायबरेली का जनरल का जो सीट है वो गया है 2634 पे यहाँ पर क्लोज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद ये सारे आपको दूसरे कैटेगरी के दिख रहे होंगे। ठीक है, ये आपका एम्स रायबरेली की बात करूं, एम्स रायबरेली, एम्स जम्मू यहाँ पर दिख रहा है मुझे। एम्स जम्मू की अगर मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ, ठीक है, तो एम्स जम्मू का जनरल का गया है 3327 पे ये क्लोज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपका एम्स जो है रेवाड़ी दिख रहा है यहाँ पर, और इसकी भी काफी ज्यादा हाई चली गई है, 3810 पे चली गई है। इतना हमने सोचा नहीं था क्योंकि एम्स रेवाड़ी अभी न्यू खुला हुआ है, तब भी उसकी 3000 में हमको देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। उसके बाद एम्स रेवाड़ी के बाद यहां पर जिपमर कराई काल की बात कर ले, जनरल कैटेगरी 2609 देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो काफी इस बार थोड़ा सा हाई हमें देखने के लिए मिली हैं चीजें, है ना। ये आपका EWS का है, ये कॉलेजेस हैं आपके, तो आप देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अगर मैं बात करूं आगे, एम्स न्यू दिल्ली का PWD का भी यहाँ पर दिया गया है। PWD यहाँ पर क्लोज हो गया है 4162 में, जनरल PWD की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये सारे अब आपके एम्स मैंने आपके जनरल कवर कर लिए हैं, जनरल का मैंने सारे बता दिया है। और ये SC ST OBC है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और आप देख भी सकते हैं कि कहाँ पर, मतलब कि सारे एम्स में हर कैटेगरी में आपको क्या कॉलेज देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये आपके सारे कॉलेजेस हैं। जनरल PWD का भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, EWS PWD का भी दिया हुआ है। एम्स ऋषिकेश में जनरल PWD, EWS PWD, SC PWD, सबका PWD भी यहाँ पर आपका दिया हुआ है, तो आप आराम से सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको जनरल बता दिया है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये आपकी पूरी लिस्ट है जो आपको ऐप में मिल जाएगी, अड्डा ऐप में। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो आपको सारी की सारी लिस्ट, ये तो सिर्फ एम्स की है, ये तो आपकी सिर्फ एम्स की है। मैंने सारी स्क्रॉल डाउन कर लिया है, कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये सिर्फ एम्स की है। हमारे पास सारे के सारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं MCC के थ्रू, सारी की हमारी लिस्ट की कट ऑफ रेडी हो चुकी है, तो वो हमारे ऐप में डल गई है, चाहे वो BDS हो चाहे वो MBBS हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वो प्रॉपर देखना है, क्योंकि बिना वो देखे, बिना वो एनालिसिस करे आप प्रेफरेंस लिस्ट बना ही नहीं सकते। ठीक है, सबकी अलग अलग लिस्ट बनती है ना। अगर आप हमसे करवा रहे हैं तो आपको तो पता है कि हमारे लिस्ट में क्या था, तो बहुत इजीली आपकी राउंड 2 की लिस्ट बन जाएगी। पर अगर आपने खुद से काउंसलिंग की है तो लिस्ट बनाने में दिक्कत जाती है। और बहुत सारे बच्चों ने पता है क्या किया है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है कि उन्होंने कोई BDS का कॉलेज बीच में लगा दिया। एक ने मुझसे बोला कि मैम
क्या बोलते हैं, मेरे नंबर से ज़्यादा नंबर वाले को कॉलेज मिल गया। वो इसलिए मिला बेटा क्योंकि आपने बहुत ही कम कॉलेजेस रखे थे अपने प्रेफ़रेंस लिस्ट में। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है इसका मतलब आपने कॉलेजेस नहीं रखे हैं, तो ऐसा मत करो। राउंड 1 में तो कॉलेज लेना ही था, ठीक है? अभी गलतियाँ हुई हैं, आगे ना हो उसके लिए हमने एक बैच आज लॉन्च किया है जिसका नाम है एस काउंसलिंग। अब एस काउंसलिंग एक्चुअली में है क्या? इसमें हम आपका रजिस्ट्रेशन करवाएँगे, यानी कि हम आपकी चॉइस फिलिंग करने वाले हैं, यानी कि एक-एक चीज़ हम आपकी करेंगे क्योंकि बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं। बच्चे प्रेफ़रेंस लिस्ट में गलतियाँ कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग में गलतियाँ कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के टाइम कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, है ना? तो हमने सोचा कि ये बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी उन बच्चों के लिए जो सच में गाइडेंस चाहते हैं अच्छी तरीके से और हमसे फिल करवाना चाहते हैं। तो अभी आप इसी नंबर पे कॉल करके जो आपकी स्क्रीन में चल रहा है, कॉल करिए और इस बैच के बारे में पूछिए। बहुत ही अच्छा बैच है, इसमें सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हम फिल करेंगे सामने से। बाकी भारती मैम का बैच अभी बचा हुआ है जो कि आपको 7500 में मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, एमटीजी कोड आपको लगाना है। एमटीजी कोड लगाने के बाद आपको 50% डिस्काउंट देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाला है। और ये 2 बैच तो हैं अभी 8500 और 7500 का। बाकी आपके पास अल्टीमेट बैच तो है ही। अब अल्टीमेट बैच आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपकी 30 मिनट की कॉल भी होने वाली है और साथ ही साथ आपके पास चैट तो है ही, ठीक है? और ये आपको केवल और केवल 4990 का मिल रहा है एमटीजी कोड लगाने के बाद। तो आई होप आपको बैच के बारे में पता चल गया होगा और जो आज आपको सरप्राइज़ के बारे में बता रही थी वो यही है, क्योंकि बच्चे जब गलती हो जाती है बाद में रिग्रेट होता है। पहले हमें लगता है कि हम सब कर लेंगे, ठीक है? हमसे सब हो जाएगा, बट नहीं जब होता है तब हमें दिक्कत जाती है और तब हम रिग्रेट करते हैं। तो अभी हमें चांस मिला है फॉर राउंड 2, फॉर राउंड 3 एंड फॉर स्टेट काउंसलिंग, ठीक है? तो आई होप आप वो सारी चीज़ें देखेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे और इस दिए गए नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी सॉल्व करेंगे, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल के साथ बने रहना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपकी काउंसलिंग हो जाए ईज़ी। थैंक यू सो मच।